बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नर्मदा टाइम्स। हमारा एक खास कार्यक्रम है शख्सियत। एक शख्सियत कार्यक्रम में हम नर्मदांचल क्षेत्र की एक ऐसी हस्ती से हम मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को दिया है, हर हाथ को मदद दी है, हर ज़रूरतमंद की सहायता की है, कभी कोई उस दरवाजे से खाली नहीं लौटा है। हमारे साथ इस वक्त हैं कन्नूलाल अग्रवाल जी। कन्नूलाल अग्रवाल जी का 75वां जन्मदिन मनाया गया है। अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है नगरवासियों ने, और नगर के लोगों ने उनका नागरिक अभिनंदन भी किया है। चलिए सीधे बात करते हैं कन्नूलाल अग्रवाल जी से। कन्नूलाल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अ, चाचा के नाम से विख्यात हैं आप। पूरे सुहागपुर में आसपास के लोग चाचा बोलते हैं। ये तो लोगों का, यहाँ के भाई बहनों का प्रेम है, स्नेह है, जो मेरे को चाचा बोलते हैं। और थोड़ी उम्र भी ज्यादा हो गई है इसलिए चाचा बोलते हैं। ये उनके प्रेम है। अभी 2 दिन पहले 75वां आपका जन्मदिन मनाया है और नगरवासियों ने आपका नागरिक अभिनंदन किया है। काफ़ी चाहते हैं आपको लोग नगर के। देखने में आता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी आपने मदद की नहीं हो। जो आपके पास आया है उसकी मदद की है, भले ही उसने झूठ बोल के भी मदद मांगी हो, लेकिन मदद की है आपने। अब वो मेरा एक छुटपन से एक मन में, मेरे जो बड़ी माता जी थी उन्हें संस्कार दिए थे कि इस जीवन में परमार्थ करो, दूसरों का भला करो, नेकी कर और कुएं में डाल। वो छुटपन से। और फिर हमारे गल्ला मंडी में एक हरि कीर्तन होता था, हरिशंकर जी सहारिया जी के द्वारा। तो वो हरि कीर्तन में महाभारत की और रामायण की कथाएं बताया करते थे। तो उसमें राम और कृष्ण के चरित्र से मन में एक विचार बना कि इस जीवन में भगवान जो सबको उपदेश देते हैं या अपना अवतार लेके ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि धर्म के प्रति जागरूक रहो और परमार्थ करो, लोगों की सेवा करो, गरीब लोगों की, वृद्ध लोगों की, जो पीड़ित हैं उनकी सेवा करो। तो वो मन और दिमाग में, मस्तिष्क में छुटपन से ही वो बात 12 साल की उम्र में बैठ गई। तब से मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करने की कोशिश करूंगा, समाज सेवा करने की कोशिश करूंगा। वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रण था, प्रतिज्ञा थी, और उसमें करते आ रहा हूँ। आप लगातार 25 साल तक व्यापारी संघ के अध्यक्ष रहे, कई समितियों में अध्यक्ष रहे। अभी वर्तमान में सरस्वती स्कूल की जो समिति है उसमें आप अध्यक्ष हैं। जवाहरलाल नेहरू स्कूल है उसकी शिक्षा समिति में आप अध्यक्ष हैं। और आपकी, जब से आपने जो होश संभाला है, इस सुहागपुर के विकास को लेकर भी आपने हर जगह अपनी अहम भूमिका निभाई है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप आगे रहे हैं, क्योंकि आपके 75वें जन्मदिन पर लोगों ने उत्साह के साथ आपका नागरिक अभिनंदन किया है। तो नागरिक अभिनंदन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। ये लोगों ने आपको सहज स्वीकार किया है, सहज सम्मान दिया है। कैसा महसूस करते हैं? ये तो इस नगर के और आसपास लोगों की बड़कपन है। मैं इतना ऊंचा या पहुंचा पुरुष आदमी नहीं हूं। मैं उन्हीं के बीच का एक छोटा सा भाई हूं, नागरिक हूं। बकाया जो थोड़ा बहुत मेरा जो सहयोग लोगों को रहा वो उनको पसंद आया। और रही नगर की समस्याएं, तो हमने 14-15 साल की उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया था। और व्यापारी संघ के माध्यम से, उस वक्त राजनीतिक दल शून्य थे, कांग्रेस थी और दूसरी पार्टी थी नहीं, तो उन जन समस्याओं को, खास करके बिजली की, टेलीफोन की, रेलवे की, और जो गरीब लोग हैं थाने में, अस्पताल में, कचहरी में पीड़ित होते थे, उनकी सेवा के लिए व्यापारी संघ के माध्यम से हमने बड़ा संघर्ष किया। बड़ी सफलता मिली, लोगों का बड़ा प्रेम मिला, साथ मिला। और हम इतने बड़े बड़े संघर्ष में, रेल आंदोलन में गोलियां चली, उसके बाद भी हम सफलतापूर्वक आंदोलन को चला पाए। और उस आंदोलन में हमने ट्रेनें रुकवा ली और हम अर्जुन के समान चक्रव्यूह तोड़ के वापस सकुशल लौट आए। तो ये सब जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें ये सफलता मिली। और इसमें मैंने व्यापारी संघ का बड़ा उपयोग किया, क्योंकि एक संगठन होना बहुत जरूरी है। उस संगठन के माध्यम से मैंने नगर की बहुत सारी समस्याएं हल की और उसमें सभी लोगों का मेरे को सहयोग प्राप्त
हम देखते हैं दोनों पार्टी के लोग आपके काफ़ी नज़दीक हैं, काफ़ी करीबी हैं और सबसे आपके अच्छे संबंध हैं। लेकिन आपने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी में खुलकर सामने नहीं आए हैं आप। हाँ, मैं 80 के बाद मैं सक्रिय राजनीति से दूर हो गया। इसके पहले मैं सोशलिस्ट था। हरिविष्णु कामत, जॉर्ज फर्नांडिस, इन लोगों का मेरे ऊपर, शरद यादव आदि का प्रभाव था। और चूंकि एमए मैंने किया है राजनीति शास्त्र में, तो मैं सोशलिस्ट विचारधारा से प्रेरित था। 77 में जनता पार्टी बनी तो उसमें मैं रहा। 80 के बाद मैं राजनीति से न्यूट्रल हो गया। लेकिन जनसेवा की भावना की, उस जमाने में जो नवयुवक थे, तो मेरे जो समाज क्षेत्र के काम थे, साहित्य में काम थे, सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो काम थे, राजनीति में काम थे, तो उसको देखकर प्रेरित होकर मेरे पास आते थे। संतोष मालवीय है, बालपुरी गोस्वामी है, चंदू चंदेल है, दुर्गा कहार है, मिश्री साहू वगैरह, ऐसे बहुत सारे नवयुवक लोग आकर्षित होते थे और मेरे पास आते थे कि चाचा हमें भी अपना साथी बना लो। तो उन लोगों से सबसे मेरे संपर्क रहे और उनके साथ मैंने उनको अपना साथ लिया और राजनीति की, वो राजनीति में दक्ष हुए। तो वो आगे जाके कोई जनता पार्टी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भारतीय जनता पार्टी में चला गया। लेकिन उनका प्रेम और संबंध मेरे बने रहे और उनका प्रेम मेरे बना रहा। मैं राजनीति में निष्कर्ष होकर भी उनको अपना छोटा भाई मानता रहा, इसलिए उनका प्रेम मेरे को हमेशा मिलता रहता है सभी का। चूँकि पॉलिटिकल बात हो रही है तो आप ये बताइए 80 से आपने सन 80 से आपने खुलकर राजनीति नहीं की है। लेकिन हम विकास की बात करें तो 80 के दशक से ही राज्यों में, जिलों में और तहसीलों में विकास होना शुरू हुआ था। हम होशंगाबाद ज़िले की सुहागपुर तहसील की बात करते हैं। इस सुहागपुर तहसील में आपने अभी तक क्या विकास देखा? कहाँ उपेक्षित रह गया ये शहर और कहाँ क्या होना चाहिए? लोगों की कितनी मदद मिली? लोग अपनी विचारधारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्त करने से यहाँ डरते हैं। ऐसा यहाँ देखा जाता है कि सुहागपुर का विकास, पिपरिया का हुआ विकास, होशंगाबाद का हुआ, लेकिन सुहागपुर का विकास नहीं हुआ। इसे कैसे देखते हैं आप? सोहागपुर का विकास इसलिए नहीं हुआ कि किसी भी नगर के विकास में मंडी बहुत आवश्यक है व्यापार की। पिपरिया सोहागपुर से बहुत छोटा था 70-75 साल पहले, लेकिन चूंकि मंडी, गल्ला मंडी होने के कारण वहां का विकास बहुत हुआ। क्योंकि किसान जब माल बेचता है, अपना गेहूं बेचता है, तुअर बेचता है, तिवड़ा बेचता है, चना बेचता है, तो उसको जो पेमेंट उसका मिलता है, उसका 70% वो वहीं खर्च कर देता है। वो मिठाई भी लेता है, वो कपड़े भी लेता है, वो जूते भी लेता है, वो गुड़ तेल घी शक्कर भी लेता है। तो अपनी कमाई का बहुत बड़ा 60-70% अंश उसी नगर में खर्च कर देता है। ऐसा पिपरिया में गल्ला मंडी होने के कारण बहुत बड़ा व्यापार चमका। वहां गल्ले के व्यापार के साथ किराने का भी, कपड़े का भी व्यापार बहुत तेज हुआ। सोहागपुर इस मामले में पिछड़ गया कि सोहागपुर में गल्ला मंडी नहीं थी, वो व्यापार नहीं था। हमारा सारा व्यापार पिपरिया पे डिपेंड रहा, इसलिए हम पिछड़ गए। लेकिन 2000 के बाद, 2004 के बाद विशेष बात के, और विशेषकर 2008 में विधायक विजयपाल सिंह के आने के बाद इस नगर क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में रोडों का निर्माण हुआ, पुल पुलियों का निर्माण हुआ, नगर में स्टेडियम बना, मुक्तिधाम बना, बस स्टैंड बने, रोडें बनी और काफी प्रोग्रेस अब देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के लोग भी यहाँ आके रहने लगे हैं। तो अब विकास तो हो रहा है, लेकिन जैसा चाहिए, जैसे कि बहुत बड़ा व्यापार यहाँ खुल जाए, बहुत बड़ा उद्योग खुल जाए, उसकी अपेक्षा है। और ऐसी मैं विधायक जी और सांसद से दोनों सक्रिय हैं, अपेक्षा रखता हूँ कि सोहागपुर में कोई बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र, उद्योग खुल जाए, जिससे कि इस नगर का विकास हो सके। चूंकि आपने किसानों की बात की है कि मंडी होना चाहिए, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा कि विनय कुमार दीवान जो थे, विधायक रहे हैं, उनकी देन है इस क्षेत्र में नहरें। नहरें जब शुरू हुई, नहरों के शुरू होने के बाद से किसान की माली हालत सुधरी, खेती किसानी में तरक्की हुई। तो तरक्की तो हुई, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि यहाँ मंडी नहीं बन पाई? उस बीच का तो जो दौर रहा है, विनय कुमार दीवान और विजयपाल सिंह जी के बीच का दौर, उस दौर में यहाँ विकास नहीं हुआ। ये सोहागपुर शहर जो है, ये 3 विधानसभाओं से घिरा हुआ था। चाहते तो तीनों विधायक मिलके शहर की तरक्की कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि शहर की विकास नहीं हुआ? यहाँ बड़ी मंडी नहीं बन पाई। छोटे से शहर सेमरी में मंडी बनी, पिपरिया की मंडी बनी। यहाँ ऐसी कौन सी कमी रह गई? क्या लोग यहाँ आगे नहीं आना चाहते, या लोग विरोध नहीं करना चाहते,
या लोग मांग नहीं करना चाहते, क्या कारण रहे यहाँ? विनय कुमार दीवान ने ये बात सच है कि कामठी टनल का क्षेत्र यहाँ लाकर स्पेशल श्यामा चरण शुक्ल मुख्यमंत्री से स्वीकृति कराई टनल की, और उससे इस क्षेत्र में देनवा का पानी आया, तवाब डैम का पानी आया, और इस संपूर्ण क्षेत्र का उन्होंने बहुत बड़ा किसानों का बहुत बड़ा विकास किया, खेती के रूप में, किसानी के रूप में, और बड़े पैमाने पर यहाँ किसान अपना उत्पादन करने लगे। लेकिन मंडी के क्षेत्र में सोहागपुर पिछड़ गया। यहाँ व्यापारियों में इतना साहस नहीं हुआ कि मंडी का काम आगे बढ़ा सके। एक दो फर्में ही हैं जो काम कर सकी, लेकिन मंडी ना होने के कारण यहाँ व्यापार पिछड़ गया। सेमरी मंडी बहुत अच्छी है, बाबई अच्छी है, पिपरिया तो बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश के बड़े मंडी क्षेत्रों में से उसका नाम आता है। लेकिन सोहागपुर में कोई व्यापारी बड़ा ना होने के कारण, इंटरेस्ट न लेने के कारण यहाँ का व्यापार पिछड़ गया। किसी भी नगर की प्रगति में सबसे बड़ा क्षेत्र, विकास का क्षेत्र जो माध्यम होता है वो मंडी होती है। वो मंडी के जिस क्षेत्र में, जैसे इंदौर है या इटारसी है, पिपरिया है, जो भी क्षेत्र हैं बड़े बड़े, उस मंडी के कारण ही उस नगर का सबसे बड़ा विकास होता है। वो विकास यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ मंडी नहीं थी, वो मंडी में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ रहा है, यहाँ उत्पादन कुछ चीजें बन रही हैं, लेकिन जब तक मंडी का विकास नहीं होगा, संपूर्ण विकास सोहागपुर क्षेत्र का नहीं हो सकता। ऐसी मैं कामना करता हूं कि यहाँ विधायक सांसद महोदय भी इस चीज में ध्यान दें, तो यहाँ मंडी का विकास और यहाँ के व्यापारी ध्यान दें, तो मंडी का विकास होगा तो इस नगर का अपने आप बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। कृषि के साथ-साथ हम देखते हैं कि उद्योग जहाँ लगते हैं वहाँ विकास होता है। इस छोटे से शहर के आस-पास यदि कोई उद्योग लगता तो विकास होता, यहाँ की जनसंख्या बढ़ती, बाज़ारीकरण जो होता है वो बढ़ता, लोगों के पास पैसा आता। तो उद्योग लगना चाहिए था कोई। उद्योग तो नगर के विकास की गारंटी होती है, लेकिन यहाँ उद्योग नहीं लग पाए। अब इसको क्या कहें, राजनीतिक कमी थी या पहुंच की कमी थी, या कोई क्षेत्र ऐसा मिल नहीं पाया कि यहाँ उद्योग मिले, खुले। अगर यहाँ उद्योग बहुत खुलता है तो निश्चित मान के चलिए कि सोहागपुर की प्रगति में चार चांद लग जाएगा। और ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि इसके लिए नए सांसद दर्शन सिंह चौधरी और विधायक विजयपाल सिंह सक्रिय हैं, और निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई उद्योग खुलेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अग्रवाल, ये पर्सनल बात कर लेते हैं। ये कहा जाता है क्षेत्र में आपको भामाशाह है, कई लोगों की मदद की। अब आप ये बताइए कि पहले भी आपने सरस्वती स्कूल में आर्थिक रूप से सहयोग किया, और अभी हमें जानकारी लगी कि आपने गौशाला के लिए राशि देने की घोषणा की है, कि आप एक गौशाला का संचालन करने वाले हैं, और एक सरस्वती स्कूल है यहाँ, उसमें भी एक आर्थिक रूप से मदद करने वाले हैं। हाँ, मैं उस दिन मेरा जो 75वां जन्मदिन था, तो आदरणीय सांसद महोदय और विधायक जी आए थे। तो सांसद महोदय ने अपने संबोधन में कहा, आपने मुझको बुलाया है, और विधायक जी ने कहा तो आपको नगर हित के लिए कुछ ना कुछ घोषणा करना पड़ेगा। मेरे को बुलाया है तो मेरे लिए नहीं चाहिए, इस नगर के लिए कुछ दे के जाइए आप। तब मैंने उनसे उनकी आदेश का पालन किया, और मेरे मन में भाव था कि गौ माताएं सड़कों पर बड़ी विचलित होती हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उनके साथ उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरे घर के सामने एक अहिंसा गौशाला चला रहा है डब्बू चैन, उसको मैं सेवा करते देखता था और वो रात और दिन 24 घंटे सेवा करता था, मुझसे भी सहयोग लेता था। तो मेरे मन में भाव आया, मेरे पुत्रों ने मुझको ये कहा कि पापा, अपन सबसे पहले गौ माता की सेवा करेंगे। तो मैंने एक अपने निजी क्षेत्र की जमीन की मैं तलाश ले रहा हूं। मैं एक 10-5 एकड़ जमीन लेके एक गौशाला का निर्माण करूंगा, और उसमें जितनी गौ माताएं भटक रही हैं उन सबको वहां इकट्ठा करके उनके रुकने की व्यवस्था, उनके घास पानी पीने की व्यवस्था मैं करूंगा। मेरे मन में, चूंकि मैं सनातनी हूं और ईश्वर में मेरी अगाध श्रद्धा है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि गौ माता में ही सारे 33 करोड़ देवताओं का वास है। तो मैं गौ माता की सेवा प्राथमिकता से करना चाहता हूं। दूसरा, मेरे जीवन में विद्यार्थियों को पढ़ाने का, उनमें ज्ञान भरने की विशेष परिकल्पना छुटपन से थी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि विद्या दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। इसलिए मैंने सरस्वती स्कूल में, क्योंकि वो शासकीय नहीं है,
उसमें मैंने 1,11,000 रुपए इसको बोर्ड विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक बोर्ड आता है उसके लिए भी मैंने दिया है। और 1,00,000 रुपए शिव मंदिर में जो फर्श है मंदिर की तरफ वो पत्थर का है, उसमें माताएं ठोकर खा के बहने हैं और आदमी गिर जाते हैं, तो उसका फर्शकरण मैं करना चाहता हूँ अच्छे तरीके से, जिसमें कि किसी को कोई चोट ना लगे और आने जाने में सुविधा हो, लोग बैठ सकें, आराम कर सकें, सीढ़ियों चढ़ सकें। तो मेरे धर्म के प्रति, शिक्षा के प्रति और गौ माता के प्रति विचारधारा है, उसको परिणित करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने जो गौ माता के लिए सेवा भाव की भावना व्यक्त की है और निजी राशि से आपने गौशाला बनाने का जो निर्णय लिया है, बहुत काबिल तारीफ़ है और सनातन धर्म के लिए, नगर के लिए, क्षेत्र के लिए ये बड़ा सराहनीय काम है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको, 75वाँ जन्मदिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आगे भी आपका मार्गदर्शन लोगों को मिलता रहे, नगरवासियों को मिलता रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। हमारे साथ खास चर्चा में सोहागपुर क्षेत्र की जानी-मानी हस्ती कन्नूलाल अग्रवाल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। गौ माता के लिए निजी पैसे से, निजी ज़मीन से गौशाला निर्माण का एक फैसला लिया है। एक कार्यक्रम में हज़ारों लोगों के सामने घोषणा की है कि मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा पुण्य कमाने जा रहा हूँ। सड़क पर भटकती हुई गौ माता के लिए गौशाला बनाने जा रहा हूँ। ये एक समाज के लिए, सरकार के लिए बहुत अच्छा संदेश है।